छत्तीसगढ़ की आरक्षक भर्ती। मैं हाँ जब कोशिश न करूँ, एक तो वेटिंग लिस्ट है तीन जाई, एक और वेटिंग लिस्ट निकल जाए कि मैं कोशिश कर हूँ। रिजल्ट आया लंबे इंतजार के बाद, तो उस रिजल्ट को लेकर भी काफी बवाल हुआ। 23 मार्च 2026 ये वो दिन है जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और फैसला कई युवाओं को राहत देने वाला है। उन युवाओं को भी जो इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित थे पर आगे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, और उन युवाओं के लिए भी लोगों का नाम कई जिलों में आया था, तो क्या वो खाली रह जाएंगे वो पद। कोर्ट ने कहा है कि इतनी बड़ी भर्ती में अब बात आती है कि क्या इस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी हुई है, कुछ दोषी है कि नहीं। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती जो है बरकरार रहेगी और जो दोषी है छत्तीसगढ़ की आरक्षक भर्ती, वो आरक्षक भर्ती जो विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही ऐलान हुई और सरकार बदलने के बाद प्रक्रिया पूरी हुई और सारे जब रिजल्ट आया लंबे इंतजार के बाद, तो उस रिजल्ट को लेकर भी काफी बवाल हुआ। बवाल इसलिए क्योंकि एक ही नाम के कई कैंडिडेट्स कई जिलों से चयनित दिखे, जिसके बाद आरोप लगा भ्रष्टाचारी का, गड़बड़ी का, और पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सीबीआई की जांच की मांग रखी गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों द्वारा अपना पक्ष रखा गया और सरकार द्वारा अपना पक्ष रखा गया, और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 23 मार्च 2026 ये वो दिन है जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और फैसला कई युवाओं को राहत देने वाला है। उन युवाओं को भी जो इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित थे पर आगे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, और उन युवाओं के लिए भी जिनके मन में संदेह था कि क्या मल्टीपल जिनका नाम आ गया है उस कारण से ये सीट खाली रह जाएंगी, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं लावेश घोष, आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को लगी स्टे को हटा दिया, क्योंकि पहले हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था सभी का तर्क वितर्क सुनने के बाद, पर एक फैसला सुरक्षित रखा था जिससे अब पर्दा हट चुका है। और यह भी साफ कर दिया गया है कि ये भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए और जल्द से जल्द सभी जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इसका लाभ मिले। 5,967 पद पर 2023 में आरक्षक भर्ती की पूरी भर्ती निकली हुई थी, जिसमें 3,000 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, पर स्टे लगने के बाद इसमें करीबन 3,000 पद और बच गए थे। इनमें सबसे बड़ी चिंता थी उन अभ्यर्थियों को, क्योंकि कई लोगों का नाम कई जिलों में आया था, तो क्या वो खाली रह जाएंगे, वो पद खाली रह जाएगा। तो उस चीज़ को भी दूर करते हुए, क्योंकि डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर है विजय शर्मा, उनसे अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी। 10 सेकंड का वीडियो सामने आया, वो देखे होंगे, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वेटिंग लिस्ट जो होती है, एक नहीं कई वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, ताकि जितने भी पद है, रिक्त पद है, वो खाली ना रहे, उस पर सभी उम्मीदवारों को मौका मिले, तो ये राहत की खबर है। मैं हाँ जब कोशिश न करूँ, एक तो वेटिंग लिस्ट है तीन जाई, एक और वेटिंग लिस्ट निकल जाए कि मैं कोशिश कर हूँ, मैं वही तो बात होगा। अनुमान क्या होता है कि एक वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है, पर इसमें कई वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, तो इससे उनका भी तकलीफ दूर हो गया है। जो सोचते थे कि पद खाली रह जाएगा तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि क्या इस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी हुई है, कुछ दोषी है कि नहीं। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि इतनी बड़ी भर्ती में अगर कुछ लोग दोषी हैं तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना और फिर से एग्जाम कराना सही नहीं होगा। एक तरफ जो कैंडिडेट्स हैं जो नाखुश हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी करी थी, क्योंकि 4 से 5 जगह एक ही कैंडिडेट जो होनार थे उन्होंने फिजिकल भी दिया और रिटर्न भी दिया और वो सिलेक्टेड हो गए। इस कारण से कुछ लोगों को लगा कि ये धांधली है। हालांकि जो कुछ ऐसे नाम हैं जो जांच के दायरे में हैं, जिनकी भर्तियां जो गड़बड़ी से हुई है उस पर जांच होगी, और जांच के बाद ही उनका नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, और साथ ही इस मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ आरोप के तहत सजा मिलेगा। और इसमें मुख्य बिंदु जो सामने आया, मैं आपको बता देता हूँ कि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि फिजिकल टेस्ट में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ लोगों ने गलत फायदा दिया है, और उन्होंने मांग की थी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाए, नए भर्ती हो और सीबीआई जांच भी हो। इसके बाद सरकार ने अपना पक्ष रखा था कि परीक्षा दी और फेल होने के बाद जिन अभ्यर्थियों जो फेल हो गए उन्होंने केस लगाया। केवल 129 उम्मीदवारों में गड़बड़ी हुई है और सिर्फ 3 को गलत फायदा मिला है।
कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने इन मांगों को खारिज कर दिया, सीबीआई जांच को, नई भर्ती को, पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने को। और कोर्ट ने का कारण ये बताया गया कि गड़बड़ी बहुत बड़े स्तर पर नहीं थी, सिर्फ कुछ लोग दोषी थे, नियम के अनुसार गलत लोगों को हटाओ, पूरी प्रक्रिया नहीं। इस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी जांच करे, खास तौर पर 129 संदिग्ध उम्मीदवार के बारे में रिपोर्ट बनाया जाए और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो उनकी नौकरी रद्द की जाए, और पर ये भी पूरा चीज जांच होने के बाद, फैसले के बाद। यानी कि बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती जो है बरकरार रहेगी और जो दोषी है उन पर सरकार सख्त एक्शन लेगी। तो इस खबर को शेयर कर दीजिए आप सभी उन उम्मीदवारों के साथ, क्योंकि गुड न्यूज़ है दोनों पक्षों के लिए, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे और जो सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि जो पद खाली रहेगा उस पर भी वेटिंग लिस्ट, कई वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी।